आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हरे भरे जंगल, परिंदों की चहचहाहट और सुकून भरे माहौल में कुछ पल बिताने का ख्वाब अब हकीकत बनते जा रहा है। खैरागढ़ के जंगलों में वन विभाग एक नई पहल लेकर आया है, छिंदारी के परिंदे। ये इको टूरिज्म प्रोजेक्ट न केवल पर्यटकों को कुदरत की खूबसूरती से जोड़ रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता भी खोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए खैरागढ़ से हमारी ये खास रिपोर्ट। खैरागढ़ का नाम अब इको टूरिज्म की दुनिया में तेजी से उभर रहा है। वन विभाग द्वारा विकसित छिंदारी के परिंदे परियोजना जंगलों, पक्षियों और प्राकृतिक खूबसूरती के जरिए पर्यटकों को लुभा रही है। योजना सैकड़ों पर्यटक इन हरियाली से ढके इलाकों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें प्रकृति की गोद में सुकून के पल मिलते हैं। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी इससे लाभ मिल रहा है। रोजगार, सम्मान और पहचान के रूप में इको टूरिज्म योजना के तहत छिंदारी, चोरलाडीह और डुमरडीह गांवों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पगडंडी ट्रैक्स, बर्ड वॉचिंग पॉइंट्स, कैंपिंग साइट्स और होम स्टे सुविधा इन गांवों को खास बना रही है। यहां अब न केवल पर्यटक रुक रहे हैं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, खाना और जीवन शैली को भी करीब से समझते हैं। पर्यटन को स्थायी रोजगार में बदलने के लिए वन विभाग ने स्थानीय युवाओं को टूर गाइड, बर्ड वॉचिंग गाइड, कैंप मैनेजर और होम स्टे संचालक के रूप में प्रशिक्षित किया है। ये युवा अब न केवल पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जंगलों की जैव विविधता, पशु पक्षियों की जानकारी भी दे रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। छिंदारी बांध में बहुत बड़ा ये खैरागढ़ जिले में ये इको टूरिस्ट बना है इस क्षेत्र में, और यहाँ बहुत घूमने के लिए आते हैं। और हम लोग को यहाँ रोजगार मिल रहा है वन विभाग की तरफ से, जो बनाए गए हैं उस हिसाब से हम लोग को रोजगार मिल रहा है। और आसपास के लोग यहाँ काम करते हैं सभी। कितने समय से ये अभी निर्माणाधीन है और कितनी की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अभी वर्तमान में? यहाँ एक दिन के प्रति हिसाब से 200-150 ऐसे घूमने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उस हिसाब से यहाँ आते हैं। परिंदे शुरू हुआ है, क्या है पूरा ये छिंदारी डैम थोड़ा बहुत बड़ा डैम है, लंबा चौड़ा। और ये हम लोग छिंदारी से हैं। यहाँ मतलब बारिश के टाइम में यहाँ बूढ़ जाता है हमारे खेत खार। हमारे पास रोजगार के लिए सुविधा नहीं था, तो खैरागढ़ विभाग, वन विभाग एक अच्छा से पर्यटन स्थल बना कर दिया है। इसमें हम लोगों का रोजगार मिल रहा है। हमारे सभी वह 11 लोग हैं और आसपास के लोग सभी इसमें काम करते हैं। और अभी बोले जाए तो बन रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। तो बनेगा तो खैरागढ़ जिले का सबसे बेहतरीन जगह पर्यटन स्थल बनेगा। खैरागढ़ वन मंडल प्रवासी और दुर्लभ पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। यहाँ की शांत वादियों में साइबेरियन बर्ड से लेकर कई प्रजातियां देखी जा सकती है। इको टूरिज्म के तहत युवाओं को पक्षी विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे पक्षी प्रेमियों को एक समृद्ध अनुभव दे सके। वहीं इस प्रोजेक्ट में महिला समूहों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। श्री अन्न यानी मिलेट्स से व्यंजन, कुकीज और लोकल फूड तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं पर्यटकों को न केवल स्थानीय स्वाद चखा रही है, बल्कि अपने परिवार की आमदनी में भी योगदान दे रही है। छिंदारी डैम के किनारे एक वन क्षेत्र में इको टूरिज्म का सेंटर डेवलप किया गया है। छिंदारी के परिंदे नाम से उसको शुरू किया गया है। आसपास के गांव के संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत चलाए जा रहे समूह के कुछ बच्चे हैं जो उसमें काम करते हैं, जिनकी आजीविका का स्रोत बन के रहे, इस उद्देश्य से इसको चलाया गया था। दूसरे, आसपास की जैव विविधता को और खैरागढ़ की खूबसूरती को पूरे राज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इस दृष्टिकोण से उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था।
कुछ दिनों से कुछ लोगों ने वहां जाके ऐसा बोला है कि जितने का पैसे का काम है उतना पैसे का काम नहीं हुआ है। वो संख्या थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। पेमेंट अभी उसके पूरे हुए भी नहीं है। लगभग 11 से 12 लाख का पेमेंट उसका हुआ है और जितने बाकी काम है उनके पेमेंट प्रोसेस में है। वो जितना काम है पूरा काम होने के पश्चात ही पेमेंट होंगे। वर्तमान में इतना प्रथम दृष्टया उसको देखा गया है, ऐसी कोई भी अनियमितता वाली बात नहीं लगती है। जितना काम वहाँ पे प्रावधानित था, प्राकलित था, उतना काम वहाँ पे किया हुआ है। वहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, सोलर पावर है, अलग से बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है जो आगंतुक लोग रहते हैं उनके लिए। बैठने के लिए अच्छे कुछ मचान बनाए गए हैं। एक छोटा सा किचन भी सेटअप किया गया है। उसका बोटिंग का सामान है, कुछ बोट्स हैं उसमें, मोटर बोट्स हैं, पैडल बोट्स हैं, उनके लिए लाइफ जैकेट हैं, सारे सामान हैं जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये इको टूरिज्म मॉडल पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूकता फैला रहा है। जंगलों की सफाई, जल स्रोतों की सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। गांव वाले भी अब जंगल को अपनी संपत्ति समझकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। छिंदारी के परिंदे न सिर्फ खैरागढ़ की नई पहचान बन रहे हैं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए इको टूरिज्म का एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। रोजगार, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करती ये योजना आने वाले समय में और भी बड़ी संभावनाएं लेकर आएगी। तो अगली बार जब भी आप छुट्टी पर जाने का प्लान बनाएं, तो खैरागढ़ के छिंदारी के परिंदे जरूर याद रखें। यहां आपको मिलेगा प्रकृति का स्पर्श, संस्कृति का स्वाद और विकास की एक नई तस्वीर। ये खबर हमें भेजी है खैरागढ़ से अमित पांडे ने। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।